Hello, my dear students. Again, very welcome to all of you in your physics class, and we are talking about JEE Advanced 2022 पेपर 1 फिजिक्स सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है अ रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, ओके, 2 सेंटीमीटर makes angle 2 pi by 3 radian with principal axis of a thin convex lens. The lens has a focal length of 10 centimeter, is placed at distance 40 by 3 centimeter from the object as shown in figure. Okay, ये जो रॉड है इट इज मेकिंग एंगल 2 पाई बाई 3. ओके, तो अगर हम इस एंगल की बात करें, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल की बात करें, तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई बाई 3. ओके, तो वो कितना हो जाएगा पाई बाई 3. ओके, पाई बाई 3 बोले तो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है. ओके, अगर इस रॉड के दोनों पॉइंट को हम ए और बी कंसीडर करें, ए और बी है ना, और यहाँ पर एक ट्राइंगल अगर हम कंसीडर करते हैं, एक ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं, ये एक ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का बेस जो होगा, ओके, वो कितना होगा, वो होगा, इसका लेंथ यहाँ पर 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो बेस हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री. ओके, मतलब 2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पर इस बी का जो शेडो होगा, है ना, जिसको हम B1 लिख सकते हैं, है ना, तो उसका लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर. ए बी डैश का, ए B1 का लेंथ कितना होगा 1 सेंटीमीटर. आगे बढ़ते हैं. द हाइट ऑफ इमेज इज 30√3 by 13 centimeter and the angle made by it with respect to principal axis is alpha. जैसे यहाँ पर डायग्राम में हमको दिख रहा है, ये एंगल कितना है, अल्फा यहाँ पर बन रहा है, तो अल्फा का वैल्यू पाई बाय एन रेडियन है, एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें ये बेस, क्योंकि हाइट तो हमको पता है इस ट्राइंगल में, अगर हम टेन थीटा लगाते हैं तो इसका हाइट तो हमको पता है, बस हमें यहाँ पर ये बेस फाइंड करना है. ओके, ये बेस फाइंड करना है, इसका हाइट हमको पता है, हम अल्फा फाइंड करेंगे. 10 अल्फा ओके इज इक्वल टू हाइट दैट इज 30√3 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय बेस. तो ये बेस अगर हमको पता चल जाता है तो हम यहाँ पर अल्फा फाइंड कर लेंगे. तो अगर हम ए का इमेज ए डैश पे कंसिडर करते हैं, ठीक है, और B1 का इमेज B1 डैश पर कंसिडर करते हैं, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस हमको पता चल जाएगा तो B हमें पता चल जाएगा, तो दोनों का हम लोकेशन फाइंड करेंगे, है ना. हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ओके, अब अगर हम यहाँ पर f की बात करें तो f इज इक्वल टू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है, वो भी पॉजिटिव. अगर हम a के लिए बात करें, फॉर a, है ना, तो यहाँ पर u का वैल्यू जो है वो -40/3 होगा. ओके, तो हम a का लोकेशन फाइंड करेंगे, va फाइंड करेंगे. ओके, और va फाइंड करने के लिए वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1/va माइनस 1/-40/3 इज इक्वल टू 1/10. यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा. 1/va इज इक्वल टू 1/10. जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ पर -3/40 हो जाएगा. ठीक है, एलसीएम लेंगे 40 होगा. ठीक है, 4 - 3 हमको न्यूमरेटर में मिलेगा, तो va का वैल्यू हमारे पास में 40 सेंटीमीटर आता है. ठीक है, अब हम vb का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना. तो अगर हम फॉर P1, है ना, अगर हम देखें तो यहाँ पर u का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 40/3 प्लस 1, है ना. ये 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 43/3 सेंटीमीटर. फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 1/VB1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 43/3, ये नेगेटिव का होगा, है ना, नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू 1/10. इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1/VB1
या VB भी लिख सकते हैं उसे, है ना, इज इक्वल टू 1/10 माइनस 3/43। ठीक है, यहाँ पर LCM लेंगे तो हमको मिलेगा 43 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 430। ओके, और अगर हम VB1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 430 डिवाइडेड बाई 13 सेंटीमीटर। ओके, डेफिनेटली इसे अगर आगे सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पर डेल्टा V या बेस जो होगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमको दिस 40 माइनस 430 डिवाइडेड बाई 13। ओके, इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा 520 माइनस 430 डिवाइडेड बाई 13। ओके, सो इट विल बी 90 डिवाइडेड बाई 13। ओके, इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको 10 अल्फ़ा मिलेगा। ओके, यहाँ पर पुट करते हैं हम, तो हमको यहाँ पर 10 अल्फ़ा का वैल्यू मिलने वाला है 30√3/13 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 13, है ना, क्योंकि बेस का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया, 90 डिवाइडेड बाई 13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 1√3/3 हमको मिल रहा है, मतलब कि 1/√3 मिल रहा है। और ये कब होता है, जब अल्फ़ा का वैल्यू 30 डिग्री होगा, मतलब कि π/6 होगा। तो आंसर हमारा n का वैल्यू 6 होगा। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं।